जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज डिजिटल सम का आपका तीसरा क्लास है और इसमें हम लोग जो है मैं कल वाले क्लास के लास्ट में कहा था कि आज हम लिखित प्रश्न पर बात करेंगे। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका या कोई परसेंटेज हो गया। मतलब जो डिजिटल सम है हर एक जगह क्या होता है, लागू होता है। और बस आपको लगाना आना चाहिए कहां पे डिजिटल सम लगा सकते हैं। और एक बात और है कि जो डिजिटल सम है हर जगह आप लागू मत करिएगा, कुछ विशेष जगहों पे जहां पे बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा कि बड़ा बड़ा गुणा भाग करना हो जाएगा तो वहां पे आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। आप वहां पे ये बेस्ट साबित होगा, क्योंकि मैंने आपको हर तरीके का बताया कि कोई भी नियम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है और हर जगह लागू नहीं होता है। तो कुछ विशेष जगहों पे यदि आप फंसते हैं कैलकुलेशन में तो वहां पे आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। और डिजिटल सम का जो भी नियम है मैंने पहले और दूसरे क्लास में सारा का सारा बता दिया है। आज हम प्रैक्टिस पे चलेंगे और वापस मैं एक बार रिवाइज कर देना चाह रहा हूं कि जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि डिजिटल सम होता क्या आखिर। ठीक है, तो डिजिटल सम क्या होता मैंने आपको बताया था। किसी भी नंबर में 9 से भाग देने पे जो शेष बचता है उस शेष को ही क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। और कोई भी अगर समीकरण दिया गया है, समीकरण मतलब जिसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है, तो बाएं पक्ष का जितना डिजिटल सम होगा उतना क्या होगा दाएं पक्ष। मतलब डिजिटल सम जितना बाएं पक्ष में आएगा उतना क्या आएगा दाएं पक्ष में आएगा। और मैंने आपको यह भी बताया था किसी भी नंबर में यदि आप 9 से गुणा करते हैं तो उसका डिजिटल सम क्या होता है 9 ही होता है। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, ऐसे बहुत सारा मैं बड़ा नंबर लिख दिया, मैंने कहा कि इसका डिजिटल सम बताइए आप। तो अब देखिए इसमें 9 का गुणा हो गया ना, इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना आएगा 9 ही आएगा। चेक करके देख लीजिए। और डिजिटल सम मैंने बताया कैसे ज्ञात करना है। जहां जहां जोड़ने पे 9 बन रहा है या 18 बन रहा है या 27 बन रहा है, कहने का मतलब 9 का मल्टीपल बन रहा है, उसको क्या करते जाएंगे हम छोड़ते जाएंगे। चलिए 9 भी छोड़िए, इसको 9 का गुणा हो रहा है, हमको इसको चेक करना है। देखिए 7 4 11, 11 8 19, 19 7 26, क्या आएगा 26। और 26 हम तब तक जोड़ते हैं जब तक हमें क्या सिंगल अंक नहीं मिल जाता है। 6 2 8, यहां से डिजिटल सम 8 उड़ते ये क्या आ जाएगा 9, 9 8 कितना होता है 72। फिर डबल अंक मिल गया, वापस जोड़िए 7 2 बदला। तो किसी भी नंबर में यदि 9 का गुणा हो रहा है तो उसका डिजिटल सम कितना होगा 9 ही होगा। और मैंने भाग की संक्रिया बताया था, यदि किसी नंबर में भाग दिया जा रहा है तो हर वाले को हमको क्या बनाना होता है डिजिटल सम एक बनाना होता है। जैसे मैंने बताया, अगर मान लीजिए आपका दे दिया इस प्रकार, कुछ भी देता उसमें कोई मतलब नहीं, नीचे आपका दे दिया मान लीजिए आपका 4 दे दिया मान लीजिएगा, आपको डिजिटल सम ज्ञात करना है। ठीक, एक नंबर ये है, एक नंबर मैं नीचे 3 लिख दे रहा हूं और लिख रहा है चलेगा, और नीचे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 5 लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भी 3 आएगा तो हम 3 से क्या करके प्रयास करेंगे, 3 से क्या करेंगे इसमें, ये 3 के लिए अलग नियम है। जब भी नीचे 3 आएगा, चाहे 3 का मल्टीपल 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, ये सब नीचे नंबर आते हैं तो पहले 3 से काट के छोटा करके ये पहले करेंगे। ठीक, और बकीले के नियम क्या है, 4 के नियम क्या है, इसमें ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि दोनों का जो अंकों का योग आएगा वो 10 हो। इसमें 4 वाले में कितना गुणा करना बेटा 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि 7 चौक 28, 8 2 डिजिटल सम कितना 1 आया, तो नीचे जब उसका गुणा कर नीचे 1 बनेगा ही, ठीक है, और ऊपर गुणा करके निकालेंगे। ठीक, 5 आएगा तो मैंने बताया था
कितना गुणा करेंगे बेटा? 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करेंगे। 2 पंजे 1 और 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, तो डिजिटल सम नीचे 1 बनने वाला। अभी इसका मैं ऊपर गुणा करता हूं। अब देखिए इसका हमें इसमें गुणा करना है, तो डिजिटल सम जोड़े 5 4 9 हटा दीजिए, 8 7 15 में 1 और 5 है, इनको जोड़ दीजिए 6। अभी गुणा किससे करना है? 7 6 42, तो 42 मतलब 4 2 6 होता भाई। तो इसका डिजिटल सम कितना आने वाला है? 6 आने वाला है। यहाँ पे 2 से गुणा किया, तो आप जान गए कि जो ही मैंने 2 से गुणा किया 2 पंजे 10 हो गया। ऊपर गुणा करेंगे 2 गुणा के, तो गुणा मत करिए, आप डिजिटल सम निकाल लीजिए, गुणा मत करिए, 2 को छोड़े रखिए आप। यहाँ देखिएगा 8 1 9 और 7 2, डिजिटल इसको डिजिटल हटा दीजिए, क्या बना आपका? 2 बचा, ठीक, नीचे 1 तो ही गया, ठीक। तो आप समझ क्या करना है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करके प्रश्न लगाते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलेगा। अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न के दिया गया है और ये पॉइंट वाला है। अब पॉइंट में देख के अक्सर लोगों को घबराहट होना शुरू होगी, कैसे लगेगा ये। नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर आप डिजिटल सम जानते हैं तो इस चीज को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा हो कि मतलब मैथ इतना जल्दी कैसे होता है, नहीं समझे। अभी बहुत सी चीजें हैं जो आप लोग नहीं जानते। जब पूरा जान जाओगे तो आपको मतलब कि 75 से 80% क्वेश्चन एकदम नॉर्मली आप हल कर सकेंगे। 20% क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझ लगेगा, ठीक है, चलेगा। तो इसको डिजिटल सम से हम करेंगे। अब इतना में से इतना घटाना, फिर इतना घटाना, फिर इतना घटाना, इतना घटाना, कैसे कैसे घटाएंगे आप, समझ लेगा। लेकिन आपके पास समय का भाई समय की जो है, समय की दिक्कत है, समय आपके पास कम होगा। तो हम इसके डिजिटल सम ज्ञात करते हैं। देखिएगा 5 5 10 10 5 15 1 16 1 17 17 मतलब कितना बेटा हो जाएगा? 7 1। जब तक सिंगल अंक नहीं मिल जाता तब तक जोड़ते रहते हैं, माइनस 5 5 10 1 11 1 12। तो 12 मतलब 2 1 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 5 1 6 1 7, ये सिंगल अंक है, माइनस 5 1 6 1 7 माइनस 1 1 2 1। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये सारे के सारे माइनस है, सभी माइनस को ये जोड़ दे हम लोग, ठीक है। तो 7 3 10 7 3 10 10 10 कितना होगा? माइनस का। तो 20 और 20 में 2 और 0 जोड़ेंगे तो ही आएगा। इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 2। सही बेटा, दिक्कत है ना? 8 में 2 जाएगा, डिजिटल सम कितना आ गया? इसका मतलब इसमें भी डिजिटल सम कितना होगा इसका? जिसको जोड़ के जो वैल्यू आएगा उसका डिजिटल सम भी तो यही होगा। जोड़ते हैं, 9 से 9 कैंसिल, 1 1 1 2 4 6, इसका डिजिटल सम 6 मिल गया। ये होता था। आप आगे चेक कर लीजिए संतुष्टि के लिए। ये 9 जाएगा 9 जाएगा, 4 1 5 5 2, इसका डिजिटल सम 7 मिल गया। ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 5 आ गया, ये 9 खत्म, 4 1 5 1 6 1 7। आपसे डिजिटल सम कितना आया? 6 आया है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आसान कर देगा। जैसे कुछ दूर तक आप हल किए, अब आपको आंसर लाना है, तो क्या करेंगे आप? डिजिटल सम मिला लीजिए। तो जल्दी बच्चे इस प्रकार करते हैं, अलग अलग प्रकार के नियम, हर जगह इकाई अंक मिला लेंगे। मान लीजिए डिजिटल सम सेम आ गया, मान लीजिए डिजिटल सम क्या आ गया? सेम आ गया, तो अब इकाई अंक वाला आपके पास ऑप्शन बच जाता है, सम विषम वाला ऑप्शन बच जाता है। कई तरीके का प्रयोग करें तब आप जल्दी से जवाब दे पाएंगे। इन्हीं के बस डिजिटल सम ज्ञात करें, उसी से चलता है। कहीं कहीं डिजिटल सम सारे सेम हो जाएंगे, तब आप इकाई अंक मैच कराइए, उसमें किसी का गुणज देखिए, सम संख्या देखिए, विषम संख्या देखिए, सब चीजें देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं, ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न हम लोग आते हैं। देखिएगा, इतना माइनस इतना माइनस इतना माइनस इतना, ये दिया गया है।
तो घटाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेगा समय बचाना हमें, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको घटाना नहीं आ रहा है, घटाना आता है, लेकिन करना कैसे पेपर में ये मुझे बताना आपको। भाई बचपन से दशमलव घटाना तो आप बचपन से करते चले आ रहे हो, लेकिन ये तरीका जो सबसे बेस्ट है समय बचाने के लिए, सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे। 9 घटा दीजिए, 5 5 10 3 13 1 14 मतलब 4 1 5, इनको जोड़ दीजिए आप। आगे चलते हैं, 9 कैंसिल, 4 2 6 7 7 लिख लीजिए आप, माइनस 5 4 9 कैंसिल, 3 2 7 5 हो भाई, माइनस ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 3 1 4। ध्यान से देखिए बेटा, ये सारे के सारे क्या है, माइनस। हाँ ये भी सॉरी काट दीजिए 5 से 5, ठीक है। ये प्लस का 5 ये माइनस, सॉरी ये प्लस का 5 ये माइनस का 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये दोनों माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 7 4 माइनस 11, वापस जोड़िए, जब तक सिंगल अंक नहीं मिल जाता तब तक जोड़ते रहिए आप, 1 1 माइनस 2। जब डिजिटल सम माइनस में आता है इसको क्या करते हैं, 9 इसमें जोड़ देते हैं। जब 9 जोड़ेंगे तो ये 2 9 में से घट जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 7 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 7। इसमें ढूंढते हैं कि इसका डिजिटल सम 7 आने वाला है। देखिए 8 1 9 7 4 11 में 1 1 आया, कितना बन जाएगा आपका, 2। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए 8 6 14 14 6 20, 20 में आपका ये मिलेगा, 2 और 0 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, इसका डिजिटल सम 2 आ गया। आगे चलते हैं, 4 3 7 2 9, इसका डिजिटल सम भी कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब लास्ट वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। चेक कर लीजिए अपने संतुष्टि के लिए, 6 3 9 कैंसिल, क्या बच जाएगा आपका, 7 बच जाएगा। तो डिजिटल सम कितना हो गया, 7 आया, 7 आ गया। इसका मतलब अगला विकल्प नंबर क्या सही है, विकल्प नंबर आपका डी सही है, ठीक है। तो डिजिटल सम का महत्व क्या है, समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, देखिए काफी लंबा है, अगर इसका कैलकुलेशन करने हम बैठे तो समय लगेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। इसीलिए डिजिटल सम मैं आपको बता रहा हूं ताकि प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकें, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए इतना लंबा प्रोसेस है, इसको करने में समय लगेगा, लेकिन डिजिटल सम के माध्यम से इसको आप सेकेंडों में कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबका डिजिटल सम निकालते हैं। देखिएगा 7 3 10 सही है, और 7 3 10 10 10 20 हुआ, 20 5 25 5 30 30 आया है। 30 को आप क्या लिखेंगे, 3 और 0 जोड़ेंगे 3 ही आएगा। यह भाग का चिन्ह है, भाग मतलब बटा लिख दीजिएगा आप। देखिए 5 4 9 ये तो कैंसिल, बचेगा 5, नीचे 5 कर लीजिए, प्लस अब देखेंगे 3 1 4 4 3 7 हो जाएगा। प्रतिशत कोई प्रभाव नहीं डालता है, का मतलब गुणा, 8 6 14 14 के देखेंगे तो 4 1 कितना आएगा, 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। यहां देखिएगा 7 5 12 1 13 13 में 1 और 3 है, उनको जोड़ दीजिए, 3 1 4 करिए, फिर का मतलब गुणा। देखिए 9 कैंसिल, 4 2 6 हो जाएगा, बराबर 4 है, 40 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही मिलेगा, आप 4 रखिए, उधर का मतलब गुणा x आपको मान निकालना है। ये 3/5 आ गया। जब भी हर में 5 आता है तो मैंने आपको बताया था इसको हटाने के लिए आप 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो 3/5 है, आप 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 से नीचे गुणा करेंगे, आपको पता है कि नीचे गुणा करने पर कैंसिल हो जाता है, मतलब 1 मिलता है, क्योंकि 2 पंजे 10, 10 में 1 और 0 है, 1 ही मिलेगा। तो केवल हम अंश से मतलब ले, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, अंश में केवल 6 बचेगा, प्लस 7 पंजे 35, 35 में 3 और 5 है, तो क्या मिलेगा, 5 और 3 8 कर दे, माइनस 4 छंग 24, तो 24 में मिलेगा आपका 4 और 2 जोड़ दे इनको, कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर उधर देखिएगा आपका 4 बचा है, गुणते आपका x बचा है। सही है, इसको रेज करते हैं हम लोग। अब देखिएगा ये +6 ये -6 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 4 नीचे आएगा क्योंकि 4 का गुणा इधर आएगा भाग, हमको x का मान बताना है। तो 8/4 आएगा बराबर x होगा। फिर x बराबर 4 से काटते 4 कम 4, 4 दूना के 8, नीचे 1 बचेगा तो 1 लिखिए मत, 2 हो गया। मतलब कि जो x का डिजिटल सम होगा वो क्या होगा 2। इसमें से जो भी वैल्यू होगा वो अगर x का मान है तो उसका डिजिटल सम 2 आने वाला है। तो हम देखें किसका डिजिटल सम कितना आ रहा है। देखिए 6 3 9 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 2 1 3, इसका डिजिटल सम 3 आ गया तो हमारे काम का नहीं है। ये 9 कैंसिल, 5 3 8 1 9, देखिए 5 3 8 1 9 कैंसिल, 2 बच गया, 1 का डिजिटल सम 2 आ गया, हमें 2 लाना ही है। इसका मतलब आंसर सही हो सकता है, आगे भी चेक कर ले अपने संतुष्टि के लिए। देखिए 6 2 8 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 आ गया या 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थे 5 3 8 8 1 9 कैंसिल, केवल 7 बचेगा, इसका डिजिटल सम 7 आ गया। आपको ढूंढना क्या है 2, विकल्प नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत जरूर बताइएगा प्रश्न में। ठीक है, चलेगा, इसको नोट कर लिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देख चला जाए। देखिए डिजिटल सम सीखने का मतलब ये है कैलकुलेशन को आप तगड़ा करें। ठीक है, कैलकुलेशन तेज करने के लिए डिजिटल सम बताया जा रहा है। तो अब इनको जोड़ना है, ये बराबर का चिन्ह है, मतलब इतना एक क्वेश्चन दिया गया, आपको बताना यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, इनको जोड़ना है। तो आपको जोड़ने का तो यहाँ पे अभी जोड़ना तो आपको पता है, लेकिन डिजिटल सम मैं आपको सिखा रहा हूं तो उसको सीखिए आप। इसमें डिजिटल सम कितना दिखेगा, मैंने क्या बताया, जहां जहां पे आपका क्या बनता है 9 बनेगा या 18 बनेगा या 27, उसको क्या करते जाएंगे, हटाते जाएंगे। 5 5 10 10 8, ये 5 ये 5 ये 8 कैंसिल, 8 3 11 दिख रहा है ऊपर, सही। 11 में एक कितना आ गया 2, मतलब इसका डिजिटल सम 2 आ गया। प्लस 5 5 10, ठीक बेटा, 10 5 15 2 17, 17 मतलब 7 1 8, इनका डिजिटल सम कितना आ गया 8 2 10। इनका डिजिटल सम जब तक सिंगल अंक नहीं मिल जाता तब तक आप चलते रहिए। इसमें किसका डिजिटल सम 1 आया देख ले हम लोग। ठीक, देखते हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 1 5 दिख रहा है बेटा, यहां देखिएगा 5 5 10 10 6 16 16 2, चाहे 9 बने चाहे 18 बनाइए, जैसी आपकी इच्छा। ठीक बेटा, ये 5 5 10 2 12 6 18 कैंसिल, 5 4, तो इसका डिजिटल दिख रहा है, इसका डिजिटल सम 9 कहिए चाहे क्या कहिए। ठीक है, ठीक बेटा, आगे चलते हैं। यहां पे देखिए 5 4 कैंसिल, 5 9 भाई, 5 ये 4 9, 6 2 कितना हो गया 8, इसका डिजिटल सम कितना है 8 है। आगे चलते हैं, 5 5 10 10 6 16 16 2 18, अब 5 4 9, इसका डिजिटल सम 9 आया, तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया, चेक कर ले। 5 4 9, 5 5 10 10 2 12, ठीक बेटा, 12 सर कितना हो जाएगा 16 7 आ रहा है। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो गया है। अच्छा, हम दो ही लिखा गया है। ठीक है, बीच में इसमें एक चीज और छूटा हुआ है आपका, सॉरी, प्लस आपका इसमें है छूटा हुआ 42.91 छूटा हुआ है, इसके बाद सॉरी ये छूटा हुआ है। अब जोड़ते हैं, यहां तक तो आपका 1 आ गया है, तो जोड़ने बेटा 1 आ गया, और सबका डिजिटल सम मैंने ज्ञात ही कर लिया। ये भी इसमें है, मिस्टेक हो गया मुझसे, ये लिखना मैं भूल गया हूं। ठीक, ये क्वेश्चन देगा, यहां तक तो डिजिटल सम कितना आ गया 1 आ गया। इनको जोड़ते हैं, 9 कैंसिल, 4 2
6 6 7, तो 7 हो गया। 7 एक कितना आ गया 8। 8 डिजिटल सम कितना है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। सही है, वो प्रश्न छूटा हुआ था। सही है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 9285 प्लस 125 माइनस 1489 बराबर x प्लस 7658 माइनस 8245। कर इसमें x का मान बताना है, x यहाँ पर। तो या तो आप इनको पहले इकट्ठा करके जोड़े, फिर इनको इधर भेजे, फिर इनको इधर भेजे, तब तो आप पूरा वैल्यू निकालिए। निकाले तो निकल ही जाएगा, लेकिन समझ जाएगा कि हमें समय कम लेना है। आप देखिएगा डिजिटल सम, इसलिए आपको बताया कि ताकि डिजिटल सम का प्रयोग करके आप आंसर जल्दी से दे सकें, समय कम लगे। देखिए डिजिटल सम निकाले, 9 कैंसिल, 8 2 10, 10 5 15, 15 मतलब 1 और 5 है, इनको जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। जब तक सिंगल अंक नहीं मिल जाता तब तक जोड़ने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। 5 2 7 1 8 माइनस, देखिए 8 1 9 कैंसिल, 9 ऐसे कैंसिल, बस 4 बचेगा आपका बराबर। उधर आते हैं हम लोग x प्लस, अब देखा जाए, देखिए 7 5 12 6 18, ध्यान देखिए ये आपका 7 है, ठीक है, ये 5 12 12 6 18, यहां तक मिलकर बनेगा 18। मैंने कहा चाहे 9 बने, चाहे 18 बने, चाहे 27 बने, उसको हटा दीजिए। तो 7 5 12 6 18 ये कैंसिल, केवल 8 बचेगा। माइनस इधर देखिएगा, अगर देखा जाए 5 4 9 कैंसिल, 8 2 10, 10 में 1 और 0 है, 1 बनेगा। क्लियर है, दोनों तरफ प्लस का 8 है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे आप। इस 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2 बराबर, ये यक्स हो जाएगा -1, ये इधर -1 है, इधर आएगा +1 हो जाएगा, तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा बराबर x। मतलब x का जो डिजिटल सम वो 3 है, इसमें जो भी x का मान होगा उसका डिजिटल सम 3 आएगा। हम देख लेते हैं, 8 8 16, 16 6 22, 22 ऐसे लिखा जाता है। इनको जोड़ेंगे तो 2 2 4, इसका डिजिटल सम 4, हमें 4 नहीं लाना, लाना क्या है 3। आगे चलते हैं, देखिएगा 8 5 13 13 7 20, 20 का डिजिटल सम 2 होगा, सही है। आगे चलते हैं, 8 5 13, ठीक है, 13 8 21, 21 में देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, आपको 3 लाना है, इसका मतलब सही जवाब क्या 3 हो जाएगा, मतलब विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे चेक कर लीजिए, 9 कैंसिल, 8 8 16, 16 मतलब 6 और 1 कितना 7 हो जाएगा, इसका डिजिटल नंबर 7, हमें लाना था आपका 3, जो आया विकल्प नंबर सी। ठीक है, अगर थोड़ा भी समस्या हो तो जरूर आप कहिए कि समस्या हो रही है मेरे समझाने में, ठीक है। चलेगा, अगले इसके बाद अगला प्रश्न लगाते हैं, उसको देखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको चीजें याद होती रहे, दिमाग में फिट होती रहे, ठीक है। चला जाए, चलेगा, अगला प्रश्न लगाते हैं, चलेगा। अगला प्रश्न लग चुका है, इसको देखते हैं हम लोग। 31% का 260 ब्रैकेट में फिर गुणे क्वेश्चन मार्क, इसका मान बताना है, बराबर 12 6 दिया गया है। तो मैं कर क्या रहा हूं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं यक्स ले रहा हूं ताकि मुझे समीकरण बनाने में आसानी हो, यक्स हो जाएगा आपका, सही है। देखिए मैंने कहा कि प्रतिशत और दशमलव, ठीक, प्रतिशत और दशमलव मतलब कि डिजिटल सम को प्रभावित नहीं करते, इससे कोई मतलब नहीं है। 3 1 4 का मतलब गुणा, 6 2 8, ये गुणते आपका x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बराबर। यहां देखिए 8 1 9 कैंसिल, 9 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 6 2 8 हो गया, ये पूरा गुणा इधर जाके भाग होगा, तो ये 8 से 8 कैंसिल, एक बचेगा आपका, 4 जाएगा नीचे केवल, x बराबर 1/4। जब नीचे 4 आ गया तो मैंने बताया था कितना से गुणा करना आपको, 7 से, ठीक। तो 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, आप जानते हैं कि जब 7 से गुणा करेंगे 7 चौका 28 आएगा हर में, 28 मतलब 2 और 8, जब इनको जोड़ेंगे
8 और 2 10 हो जाएगा। 10 मतलब 1, तो उसको हटाइए, केवल ऊपर गुणा कीजिए, 7 1 कम 7, मतलब जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, 7 होगा। देख लेते हैं, यहाँ 4 1 5 नहीं है, 5 1 6 नहीं है, 6 1 7, एक ही का डिजिटल सम 7 है, 160 का। बी का नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, और एक प्रश्न मैं लगा दे रहा हूं, इसका जवाब आप घर से देंगे। ठीक है, चलेगा, मैं इसको लगा दे रहा हूं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलेगा, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, नहीं तो अगर आप नहीं दे पाएंगे तो अगली क्लास में हम इसका जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।